हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज का मौसम कैसे है केदारनाथ धाम का, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और उसी के साथ बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर हो रहे बार बार लैंडस्लाइड के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट अपडेट रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 8 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम बादलों वाली है और सूरज भी निकला हुआ है। थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है, लेकिन ऐसे ही मौसम पूरा दिन नहीं रहता, ये बदलते रहता है। कभी भी धूप आती है तो कभी नहीं आती है और बारिश भी कभी कभी हो जाती है। लेकिन आज 8 जुलाई को सुबह तो बारिश नहीं हुई है, सिर्फ चारों तरफ बादल हैं जिसमें पहाड़ ढके हुए हैं। तो दोस्तों कल 7 जुलाई से आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कल तो बारिश लगातार सुबह से हो रही थी। पूरे रास्ते में पानी बह रहा था और कल लैंडस्लाइड भी हुआ था सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मार्ग पर, जिस वजह से कल 4 से 5 घंटे के लिए यात्रा भी रोक दी गई थी। लेकिन फिर 4-5 घंटे के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों कल का मौसम काफी ज्यादा खराब था, यात्रियों को कल काफी ज्यादा परेशानी भी हुई थी। लेकिन आज वैसे लैंडस्लाइड का मामला नहीं देखने को मिला है अभी तक, और बारिश भी आज सुबह से तो नहीं हुई है, धूप भी निकला हुआ है बादलों के साथ में। तो दोस्तों आज का मौसम अच्छा है। देखो सुबह टाइम मौसम थोड़ा ठीक ही रहता है केदार घाटी का। कभी कभी ही ऐसे होता है कि सुबह बहुत ज़्यादा मौसम खराब रहता है, नहीं तो शाम के टाइम ही ज़्यादा मौसम खराब रहता है। और बारिश शाम से लेकर पूरे रात तक भी कभी कभी होती है। मतलब रात के टाइम पे केदार घाटी में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो रात को ट्रेक ना करें। रात को पहाड़ी पानी का खतरा और लैंडस्लाइड का मामला भी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और अभी लैंडस्लाइड बार बार होने के कारण केदारनाथ धाम तक जाने वाला रास्ता भी पूरा खराब हो गया है। रास्ते टूटे हुए हैं, जिसमें चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है। अभी पूरे रास्ते में पत्थर मिलेंगे आपको अभी, और पूरा रास्ता में पानी बहते हुए भी मिलेगा। तो आप अभी अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें, दिन में यात्रा करें, जिससे आपको रास्तों की स्थिति का पता चल पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ते कैसे टूटे हुए हैं अभी बरसात में। और आप अगर रात में ट्रेक करेंगे तो रास्तों का उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, और रात में बारिश भी ज़्यादा होती है, जिससे लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। तो आप अभी संभल कर यात्रा करें और सुबह से अपना ट्रेक शुरू करें। और आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो श्रद्धालुओं की भीड़ आज कम है। श्रद्धालु आधे घंटे के अंदर ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर ले रहे हैं। तो अभी जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में, वे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वे अभी बहुत ही कम टाइम लाइन में लगकर बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी रास्तों की स्थिति तो खराब है केदार घाटी की, लेकिन बाबा का दर्शन बहुत ही जल्दी मिल जा रहा है श्रद्धालुओं को। तो दोस्तों आप अगर अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको भी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपका भी दर्शन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन बारिश ज्यादा हो रही है, जिस वजह से रास्ते खराब हैं और लैंडस्लाइड भी कभी भी हो जा रहा है। तो आप अभी संभल कर यात्रा करें, बिना मतलब का पहाड़ियों के नीचे खड़ा मत रहिए। यात्रा में आने से पहले अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर कैरी करें, और ट्रेक शुरू करने से पहले हर हर महादेव का नाम ले और आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर भूस्खलन बार बार होने का कारण क्या है। तो जब से मानसून का आगमन हुआ है तब से ही बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर भूस्खलन का मामला देखने और सुनने को मिल ही रहा है, और इसकी चपेट में कई श्रद्धालु भी आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है तो कई लोग घायल भी हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर भूस्खलन हो ही रहा है, जिस वजह से अब ज्यादातर बद्रीनाथ धाम जाने के लिए यात्रियों को रोका जा रहा है, क्योंकि रास्ते में मलबे पड़े हैं और पूरा रास्ता लैंडस्लाइड के कारण खराब हो गए हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है?
तो दोस्तों पिछले 60 सालों से अधिक समय से उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित सिरोपगढ़ भूस्खलन जोन सक्रिय है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज के समय में ये नासूर बन गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर दूर सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र मौजूद है। ये भूस्खलन क्षेत्र पिछले लंबे समय से सक्रिय है। आए दिन यहाँ पर भूस्खलन की वजह से मलवा सड़क पर आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। वहीं कई बार इस भूस्खलन की चपेट में कई दुर्घटना भी हुई है। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र 2 या 10 सालों से सिरदर्द नहीं बना हुआ है, बल्कि 1950 के दशक से ही ये सक्रिय है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सामरिक दृष्टि से यह सड़क बनाई गई थी। यह भूस्खलन क्षेत्र लगातार सक्रिय उसी समय से भी थी। मानसून सीजन में सिरोपगढ़ में तेजी से भूस्खलन होता है। इससे चारधाम यात्रा और स्थानीय निवासियों को बड़ी समस्या हो जाती है। बारिश के दौरान पहाड़ियों से लगातार मलबा और पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और यातायात बाधित होता है। सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र को कालियासोर भूस्खलन क्षेत्र भी कहा जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि साल 1985 में CBRI रुड़की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट में ये पता लगाना था कि इसके कारण क्या है और इस समस्या का इलाज क्या है। तो उस समय प्रोफेसर भूवैज्ञानिक डॉक्टर MPS बिट्स ने बताया कि सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र में 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण श्रीनगर थ्रस्ट, जो पहले नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट कहा जाता था। भूवैज्ञानिक भाषा में थ्रस्ट उसे कहते हैं जो जगह एक दूसरे को अलग करती है। एक फॉर्मेशन दूसरे फॉर्मेशन पर जोर डालता है। ये सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र इस श्रीनगर थ्रस्ट की शेयर प्लेन में आता है। शेयर प्लेन यानी एक चट्टान दूसरी चट्टान को क्रश करती है। डॉक्टर MPS बिट्स कहते हैं कि सिरोपगढ़ क्षेत्र में पूरे पहाड़ की चट्टानें बुरी यानी चूरे की तरह की है। पूरे पहाड़ पर छोटे छोटे दाने दाने वाले पत्थर हैं। इस पूरे भूस्खलन क्षेत्र में चट्टानी हाईली क्रश और वैज्ञानिक भाषा में गोज पदार्थ की है, जो बेहद ही ढीले पत्थर की बनी हुई है। यही वजह है कि यहाँ लगातार इस क्षेत्र में चट्टानें नीचे गिरती रहती है। दूसरा कारण इस क्षेत्र में कठोर बलुआ पत्थर है, जो 5 रंग में है। ये पत्थर पश्चिम से पूरब की ओर है और पत्थरों के बीच बहुत ही महीन क्ले की परत है, मतलब चिकनी मिट्टी है जो भूरे रंग की है। ये भूरे रंग की मिट्टी पत्थरों को आपस में जोड़कर रखती है। लेकिन मिट्टी का क्या होता है कि जब वो पानी के संपर्क में आती है तो वो फूलने लगती है और धूल के संपर्क में आते ही सिकुड़ने लग जाती है। यही वजह है कि चट्टानों के बीच पहाड़ी ढाल पर क्ले के फूलने और सिकुड़ने की वजह से चट्टानें नीचे गिरती रहती है। तीसरा कारण, उस समय रिसर्च में यह बात भी सामने आई थी कि सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र के ठीक नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, जहां इस भूस्खलन क्षेत्र का सबसे निचला हिस्सा है। वहां पर ही पूरे भूस्खलन क्षेत्र का मलबा गिरता है। वहीं पर अलकनंदा नदी तेजी से नीचे से कटाव कर रही है और अलकनंदा नदी के तेजी से कट ऑफ के कारण इसका ढाल 90 डिग्री होने की वजह से ही तेजी से भूस्खलन हो रहा है। चट्टानें नीचे सरक रही है। चौथा कारण, इस पूरे हिमालय क्षेत्र में लगातार छोटे बड़े भूकंप इस भूस्खलन क्षेत्र को और एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भूकंप आता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, वो चट्टानों को हिला देता है। इससे चट्टानें अस्थिर हो जाती है और नीचे की ओर गिरने लगती है। और इस जगह की रिसर्च करने के लिए साल 1985 और 86 में उसी समय देश विदेश से कई बड़े वैज्ञानिक इस भूस्खलन क्षेत्र में अपनी रिसर्च करने आए थे। तो यही वजह है कि इस क्षेत्र में आए दिन भूस्खलन होते हैं और कोई न कोई घटना होती है। इन्हीं वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति ज्यादातर बरसात के मौसम में और ज्यादा बिगड़ जाती है। चारधाम यात्रा में इस वजह से ही सिरोपगढ़ भूस्खलन क्षेत्र के ठीक सामने यानी दूसरी तरफ एक सड़क बनाई गई है। भूस्खलन क्षेत्र से करीब 100 मीटर पहले अलकनंदा नदी पर एक पुल बनाया गया है। इससे ट्रैफिक आने वाले दिनों में डाइवर्ट किया जाएगा।
ये बात साल 1986 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने कहा था उस टाइम पे, और उसी बात को अभी अमल किया जा रहा है 36 साल बाद में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।